गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबलरी की। वोकैबलरी से आज का पहला वर्ड है पैंग। पैंग यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पैंग का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई लहर उठना, कोई पीड़ा, एकदम से कोई कष्ट होना, किसी तरह का दर्द होना या संताप, उसे बोला गया है पैंग। अ पैंग इज अ सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन, फॉर एग्जाम्पल ऑफ सैडनेस और पेन। सिनोनिम्स देख लीजिए, पेन, स्टिंग, एक, prick और anguish। एंटोनिम्स है कंफर्ट, ईज, कंपोज, हैप्पीनेस और जॉय। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, फॉर अ मोमेंट शी फेल्ट अ पैंग ऑफ गिल्ट अबाउट द वे शी वॉज ट्रीटिंग हिम। किसी महिला की बात हो रही है कि एक घड़ी के लिए उसे अफसोस जाहिर हुआ, मतलब उसे थोड़ा सा लगा कि उसने उस व्यक्ति के साथ थोड़ा सा गलत गलत आचरण किया है, तो उसे कुछ क्षण के लिए उसके लिए अफसोस फील हुआ। अगला हमारा शब्द है रेगेड। रेगेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। रेगेड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बेहद डामाडोल स्थिति में हो, अच्छी स्थिति में ना होना, उबड़ खाबड़ होना, या फिर कपड़ों की अगर हम बात करें तो फटा फटा पुराना होना, उसे बोला जाता है रेगेड। नॉट स्ट्रेट और अनटाइडी इज कॉल्ड रेगेड, या फिर गंदे के लिए भी इसका यूज हो सकता है रेगेड का। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, शैबी, टॉर्न, वॉर्न, अनइवन और टैटर्ड। एंटोनिम से इवन, स्मूथ, न्यू, क्लीन और डेपर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, रेगेड, एज और कॉस्ट लाइन। तो ये बात की गई है किसी किनारे की जो कि बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ भरा है, या फिर इस तरह से कॉस्ट लाइन की बात, जो समुद्र तट की कॉस्ट लाइन होती है किनारे पे, उसकी बात की गई है, वो सही नहीं है, मतलब वो उबड़ खाबड़ वहां पे जगह है। अगला हमारा शब्द है वनरेबल। एडजेक्टिव तेरा वर्ड यूज हुआ है। वनरेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बेहद कमजोर हो, नाजुक हो, बहुत ज्यादा दुर्बल होना, जिसे इजीली हर्ट किया जा सके फिजिकली या इमोशनली, उसे बोला गया है वनरेबल। सिनोनिम से एक्सपोज्ड, ससेप्टिबल, अनप्रोटेक्टेड और डिफेंसलेस। एंटोनिम से सेफ, सिक्योर, इनवनरेबल और गार्डेड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ओल्ड पीपल आर पर्टिकुलरली वनरेबल मेंबर्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो जो बूढ़े लोग होते हैं हमारे समाज के बहुत ज्यादा संवेदनशील या बहुत ज्यादा नाजुक वो ऐसे लोग होते हैं। अगला हमारा शब्द है पेयर्ड। पेयर्ड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। पेयर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज में धीरे धीरे कटौती करते रहना, कमी करते रहना, किसी वस्तु के आकार में या किसी की क्वांटिटी में धीरे धीरे, किसी भी चीज की क्वांटिटी धीरे धीरे कम करते रहना, उसे बोला जाता है पेयर्ड। सिनोनिम्स आप देखते हैं, ट्रिम्ड, क्रॉप्ड, curtailed, शेप्ड। एंटोनिम से ग्रीव, एड, एडवांस और अमेस्ड। एग्जाम्पल आप देखते हैं, द गवर्नर्स कैंपेन फंड कुड बी पेयर्ड डाउन टू $500। ये बात की गई है कि जो राज्यपाल का इस तरह का जो कैंपेन फंड है उसको कम से कम $500 तक कमी उसमें की जा सकती है। अगला हमारा शब्द है फ्रजाइल। एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। फ्रजाइल का मतलब होता है बहुत ज्यादा नाजुक होना, बहुत ज्यादा दुर्बल होना, कमजोर होना, उसे बोला जाता है फ्रजाइल। सिनोनिम से डेलिकेट, वीक, फ्रेल और फीबल। एंटोनिम से अनब्रेकेबल, स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी और टफ। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही लीन्ड बैक इन हिज फ्रजाइल चेयर। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो अपनी जो उसकी टूटी फूटी कोई दुर्बल सी कुर्सी थी उस पर वो नीचे, मतलब उसकी तरफ वो झुक गया। अगला हमारा शब्द है रिपल। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिपल का मतलब होता है किसी घटना के घटित होने वाले प्रभाव और जगह पर भी पड़ना, बड़ी तेजी से पड़ना, या किसी तरह की, रिपल का एक मतलब होता है तेजी से किसी चीज की लहर उठना, इसे भी हम रिपल बोल सकते हैं। या कोई घटना घटी है तो उस घटना के घटने के कारण उसके प्रभाव कहीं और जगह भी पड़े, मतलब उसके इफेक्ट कोई, उससे कोई और चीज भी प्रभावित हो, उसे भी बोला जाएगा रिपल। सिनोनिम से वेव, undulate, surge, swirl और agitate। एंटोनिम से serene, calm, stay और stillness। एग्जाम्पल आप देखते हैं, if Brazil defaults on its foreign debt, it will cause ripples throughout the world। ये बात कही गई है कि यदि ब्राजील अपने जो फॉरेन उसका जो उन्होंने उधार लिया है उसमें यदि वो डिफॉल्ट करता है ब्राजील, तो इसके जो इफेक्ट हैं, इसके जो आउटकम्स हैं, इसके जो रिपरकशंस हैं, वो पूरे विश्व पर वो दिखाई देंगे, पड़ेंगे। अगला हमारा शब्द है एक्सैजर्बेटेड। वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। एक्सैजर्बेटेड का मतलब होता है पहले ही दुख, तकलीफ है, कष्ट है, पहले ही समस्या है तो उस समस्या का और ज्यादा से बढ़ जाना, बिगड़ जाना, मतलब स्थिति का पहले से, उसे बोला जाता है एक्सैजर्बेटेड। सिनोनिम से वर्सन, एग्रावेट, इंटेंसिफाई और एक्सैस्परेट। एंटोनिम से इंप्रूव, बेटर, हेल्प और एलिविएट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग पॉवर्टी हैज बीन एक्सैजर्बेटेड बाय रेशियल डिविजन्स। तो ये बात कही गई कि लंबे समय से चली आ रही जो गरीबी है, वो धार्मिक तौर पे जो डिविजन्स है उससे और ज्यादा वो बढ़ ही रही है, स्थिति और ज्यादा, वो गरीबी और ज्यादा
मतलब स्थिति खराब हो रही है, गरीबी उसके कारण और ज़्यादा बढ़ रही है, जो ये रेशियल डिविजन्स हैं इसके कारण। अगला हमारा शब्द है रिफ्रेंड, वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिफ्रेंड का मतलब होता है किसी भी चीज को अपने से दूर रखना, दूरी बनाए रखना, बचना किसी चीज से या अवॉइड करना किसी चीज को, उसे बोला जाता है रिफ्रेंड। सिनोनिम्स से अब्सटेन, डिजिस्ट, फॉरबियर और अवॉइड। एंटोनिम से इंटरेक्ट, एक्ट, डू और प्रैक्टिस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मिसेस कविता रिफ्रेंड फ्रॉम मेकिंग एनी कमेंट। तो कविता की बात की गई कि इन्होंने किसी भी तरह का कोई कमेंट देने से बिल्कुल वो बची, दूरी बनाए रखी उन्होंने किसी भी तरह के कमेंट करने से। अगला हमारा शब्द है टेपेड, एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। टेपेड का वैसे सिंपल सा मतलब होता है गुनगुना, हल्का गर्म जो पानी होता है, लिक्विड। हमने ये वर्ड भी डिस्कस किया था, देखिए यहाँ पे लुक वार्म, यदि आपको याद हो, उसका मतलब भी होता है हल्का गुनगुना पानी, उसे बोला जाता है टेपेड। अदरवाइज एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ है किसी भी चीज़ के प्रति हम मतलब इंटरेस्टेड नहीं है, कोई भी काम करने में हम अपनी रुचि नहीं दिखा रहे हैं, बिल्कुल भी उत्साह नहीं दिखा रहे हैं, उसे बोला गया है टेपेड। सिनोनिम्स आप देखते हैं लुक वार्म, अनएंथुसियास्टिक, हाफ हार्टेड, वार्म और एपेथेटिक। एंटोनिम से एंथुसियास्टिक, हर्टली, फ्रिजिड और बेटर। एग्जाम्पल आप देखते हैं, आई एम सो डिसअपॉइंटेड दैट द पब्लिक रिएक्शन टू दिस इन्फ्लेशन इशू हैज बीन सो टेपेड। ये व्यक्ति कोई बात बोल रहा है कि मैं इससे बहुत ज़्यादा निराश हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई इस चीज़ से कि जो जनता है उनका रिएक्शन जो था मुद्रास्फीति पर बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो रुचि नहीं दिखा रहे थे उस पर, या उत्साह वो बिल्कुल भी निराशाजनक था, मतलब जो जनता का रिएक्शन था, उनकी जो प्रतिक्रिया थी वो बिल्कुल निराशाजनक थी। अगला हमारा शब्द है मैंडरिन्स, यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। मैंडरिन्स का मतलब होता है उच्च स्तर के अधिकारी, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं गवर्नमेंट में, जो सरकारी पद पर विद्यमान अफसर होते हैं, बड़े बड़े अफसर होते हैं जिनका काम पॉलिसीज फ्रेम करना होता है, जो बड़ी बड़ी योजनाओं को बनाते हैं, तो उन्हें बोला जाता है मैंडरिन्स। जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जैसे आईएएस ऑफिसर्स हैं, या जो सचिवालय में जो बैठते हैं बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, उन्हें बोला जाता है मैंडरिन्स। सिनोनिम्स आप देखते हैं ब्यूरोक्रेट, फंक्शनरी, ऑफिशियल, पब्लिक और सर्वेंट। एंटोनिम्स है कॉमनर, लूजर और नोबडी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रोग्नोस्टिकेशन, यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रोग्नोस्टिकेशन का मतलब होता है क्या घटना घटित होने वाली है भविष्य में, तो भविष्य के बारे में पूर्वानुमान लगाना कि ऐसा हो सकता है, भविष्यवाणी करना किसी चीज की, उसे बोला जाता है प्रोग्नोस्टिकेशन। सिनोनिम्स है पोटेंट, प्रेडिक्शन, साइन, फोरकास्ट। एंटोनिम्स है एश्योरेंस, काम, सर्टिट्यूड और कन्विक्शन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द कंट्री इज करंटली ऑब्सेस्ड विद ग्लूमी प्रोग्नोस्टिकेशंस अबाउट इट्स फ्यूचर। तो किसी देश की बात की जा रही है कि कोई देश जो है वो सफ़र कर रहा है, उसके मतलब उसका भविष्य अच्छा नहीं है, अंधकार में हो सकता है भविष्य में, तो उसके बारे में जो देश है वो इस तरह से जो किसी कोई बोल रहा है कि भविष्य मतलब आने वाले समय में इस देश का अच्छा नहीं है, कई सारी समस्या पैदा हो सकती हैं। अगला हमारा शब्द है सैंग्विन, एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। सैंग्विन का मतलब होता है भविष्य के प्रति एकदम पॉजिटिव बने रहना, आशावान बने रहना, बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंट बने रहना, होपफुल बने रहना, आशावादी होना, उसे ऑप्टिमिस्टिक बने रहना, दैट इज कॉल्ड सैंग्विन। सिनोनिम्स है कॉन्फिडेंट, होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव। एंटोनिम्स है डिप्रेस्ड, सैड, डाउटफुल और पेसिमिस्टिक। एग्जाम्पल आप देखते हैं, दे आर सैंग्विन दैट दे विल मेक अ गुड प्रॉफिट विद इन अ ईयर। किन्हीं की बात की जा रही है कि वो बहुत आशावादी है, उन्हें ये पूरा भरोसा है कि वो एक साल में अच्छा प्रॉफिट वो कमा लेंगे, इसके प्रति वो आशावादी हैं, पॉजिटिव हैं। अगला हमारा शब्द है शनिंग, यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। शनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज से पीछा छुड़ाना, दूर रहना किसी चीज से, टलना किसी चीज से, छोड़ देना कोई चीज, किनारा करना, कन्नी काटना किसी चीज से, उसे बोला गया है शनिंग। सिनोनिम्स है अवॉइड, रिजेक्ट, एश्यू और इवेट। एंटोनिम्स एक्सेप्ट, वेलकम, अप्रूव और एम्ब्रेस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, फ्रॉम दैट टाइम फॉरवर्ड एवरीबडी शन्ड हिम। तो बात हो रही है कि उस समय से लेकर सभी ने उस व्यक्ति को क्या किया, छोड़ दिया, उससे सभी लोग जो है किनारा करने लग गए। अगला हमारा शब्द है रेजिलियंट, एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ। रेजिलियंट का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियों में भी बने रहना, फ्लेक्सिबिलिटी होना, लचीलापन होना, कि कितनी भी विपदा आ जाए, कठिनाई आ जाए, फिर भी हम डटे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। बदलाव सहने में समर्थ होना, बदलाव सहने की क्षमता होना, उसे बोला जाता है रेजिलियंट। सिनोनिम्स है स्ट्रॉन्ग, टफ, ड्यूरेबल और स्टेबल। एंटोनिम्स है फ्रेजाइल, डेलिकेट, इनफ्लेक्सिबल और रिजिड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, व्हेन द यूएस स्टॉक मार्केट collapsed in October 1987, the Japanese stock market was the most resilient। तो ये बात कही गई, जब 1987 में यूएस जो स्टॉक मार्केट थी वो बिल्कुल ढह गई, collapse हो गई, फिर भी जो जापानीज स्टॉक मार्केट थी वो बिल्कुल एकदम
बदलाव सहने में, वो परिवर्तन सहने में बिल्कुल सक्षम रही, रेजिलियंट रही वो, उनकी इकोनॉमी या स्टॉक मार्केट। अगला हमारा शब्द है बोर्ड्स। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। बोर्ड्स का मतलब होता है भविष्य के बारे में कोई चीज बताना कि ऐसा घटित होने वाला है, प्रोडिक्शन करना किसी चीज के बारे में, भविष्य बताना, भविष्यवाणी करना, दैट इज कॉल्ड बोर्ड्स। सिनोनिम्स है ऑगर्स, फोरकास्ट्स, प्रोडिक्ट्स और पोटेंट्स। एंटोनिम्स है कंसील्स, हाइड्स और सीक्रेट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, शी सेज द वे द बिल वॉज पास बोर्ड्स इल फॉर डेमोक्रेसी। किसी महिला पॉलिटिशियन की बात हो रही है कि उसने ये कहा जिस तरह से ये बिल पास किया जा रहा है ये इकोनॉमी के लिए अच्छा संकेत जो है वो नहीं है, उसके मतलब इल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ऐसे उसके परिणाम होंगे। अगला हमारा शब्द है रिजेंटमेंट। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है। रिजेंटमेंट का मतलब होता है किसी से किसी तरह की नाराजगी दिखाना, ना खुश हैं हम किसी से, नाराजगी दिखाना, क्रोधित होना किसी पे, उसे बोला जाता है रिजेंटमेंट। सिनोनिम्स है बिटरनेस, एनिमोसिटी, इंडिग्नेशन और रैंकर। एंटोनिम्स है हेल्पफुलनेस, ब्लेसिंग, टुगेदरनेस और लव। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, शी एक्सप्रेस्ड रिजेंटमेंट एट बीइंग इंटरव्यूड बाय अ सोशल वर्कर। किसी महिला की बात हो रही है कि उसने नाराजगी जाहिर की, नाखुशी जाहिर की, क्योंकि उसका जो इंटरव्यू था, साक्षात्कार था, एक सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा लिया गया। अगला हमारा शब्द है एंडोर्स्ड। वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। एंडोर्स का मतलब होता है हम किसी चीज का समर्थन कर रहे हैं, किसी को पृष्ठांकित कर रहे हैं, अथोराइज कर रहे हैं किसी चीज को, सार्वजनिक तौर पर पब्लिकली किसी के डिसीजन को सपोर्ट करना, समर्थन करना या किसी बात की घोषणा करना, उसे बोला जाता है एंडोर्स्ड। सिनोनिम से अप्रूव्ड, सपोर्टेड, एक्सेप्टेड, सैंक्शनड और अफर्म्ड। एंटोनिम से शाय, ऑब्नॉक्शियस, ब्लैक, अपोज्ड, रिनाउंस्ड और स्ट्रगल्ड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मेंबर्स ऑफ ऑल पार्टीज एंडोर्स्ड अ बैन ऑन फायर आर्म्स। तो इस तरह से फायर आर्म्स पे काफ़ी सारे जो राजनीतिक पार्टी की बात की, और सभी पार्टियों ने जो इस तरह के जो अस्त्र शस्त्र हैं या इस तरह के जो फायर आर्म्स हैं उनके बैन के लिए एकदम समर्थन किया, पूरी तरह से उनको बैन होना चाहिए, ये समर्थन उन्होंने किया। अगला हमारा शब्द है एलियनेटेड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। एलियनेटेड का भी मतलब होता है किसी चीज को अपने से दूर कर देना, अलग थलग कर देना, किसी चीज को विमुखता दिखाना, किसी चीज के प्रति दूर होना, उसे बोला जाता है एलियनेटेड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, एस्ट्रेंज्ड, डिसओरिएंटेड, डिसअफेक्टेड और आइसोलेटेड। एंटोनिम से होम, लॉयल, यूनाइटेड और लव्ड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड टू एलियनेट ईदर ग्रुप। ये बात कही गई है कि सरकार जो है ये बिल्कुल भी जोखिम नहीं ले सकती है कि किसी भी समूह को अलग थलग करे, किसी भी समूह के बीचों फूट डाले, इस तरह से बात कही गई है। तो सरकार ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि वो किन्हीं भी समूहों को आपस में अलग थलग करे। अगला हमारा शब्द है न्यूआंस्ड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। इंटरेस्टिंग ये वर्ड है बहुत ही ज़्यादा। न्यूआंस्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़, कोई हम काम कर रहे हैं तो उसकी तह तक जाना, डिटेल तक जाना, उसकी बारीकियों को देखना, छोटी छोटी बातों को भी नोट करना, उसे बोला जाता है न्यूआंस्ड। या फिर किसी भी चीज़ में छोटा सा कोई बारीकियाँ, छोटे अंतर होना, स्मॉल डिफरेंसेस बिटवीन थिंग्स, उसे भी बोला जाता है न्यूआंस्ड, छोटी छोटी बारीकियों को ढूंढना। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, सटल, रिफाइंड, डेलिकेट, डिटेल्ड और फाइन। एंटोनिम्स अपॉलिंग, ऑफुल, डिसगस्टिंग और ड्रेडफुल। एग्जाम्पल देख लीजिए, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फाइनर न्यूआंसेस यू कांट एंजॉय द ह्यूमर। तो ये बात कही गई है कि जो ह्यूमर कहा जाता है, मजाक हो रही है किसी से किसी तरह की, या इस तरह से जो ट्रिक्स होती है, यदि हम उनमें बारीकियों को नहीं देखेंगे तो हम उसका पूरी तरह से आनंद नहीं ले पाएंगे, या उसको अगर हम नहीं समझते हैं पूरी तरह से तो उसका हम आनंद एंजॉय हम नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आपको आज का सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फटाफट से रिवाइज में करवा देता हूँ क्या वर्ड्स हमने आज डिस्कस किए हैं वोकैबुलरी में। हमारा पहला वर्ड था पैंग। का मतलब होता है किसी तरह का कोई दुख की लहर, कोई दुख, तकलीफ या कष्ट की एकदम लहर उठ पड़ना, उसको बोला गया है पैंग। अगला हमारा शब्द है रिजिड। रिजिड का मतलब होता है किसी भी चीज़ का उसकी अच्छी स्थिति में ना होना। यहाँ मैंने ये इमेज लगाई है जीन्स की, तो मतलब फटे पुराने कपड़े होना, डामाडोल स्थिति में होना, कोई भी चीज़ मतलब अच्छी स्थिति में ना होना या गंदा होना किसी चीज़ का, उसे बोला जाता है रिजिड। अगला हमारा शब्द है वनरेबल। वनरेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो, अति संवेदनशील होना, जिसे इजीली हर्ट किया जा सके फिजिकली या इमोशनली, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना, दुर्बल होना, दैट इज कॉल्ड वनरेबल। अगला हमारा शब्द है पेयर्ड। पेयर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ में
कटौती करना किसी तरह की, या ग्रेजुअली कमी करना, धीरे धीरे कम करना, किसी किसी चीज़ में कमी करना, उसे बोला गया है पेयर्ड। अगला हमारा शब्द है फ्रजाइल। फ्रजाइल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना, दुर्बल होना, उसे बोला गया है फ्रजाइल। अगला हमारा शब्द है रिपल। रिपल का मतलब होता है कोई घटना घटी है तो उस घटना के घटने से किसी और चीज़ भी प्रभावित हो उस घटना के घटित होने पर, या फिर हम किसी भी चीज़ की लहर उमड़ पड़ना, उसे भी बोला गया है रिपल, उसे बोला जाएगा रिपल। अगला शब्द है एग्जैजर्बेटेड। एग्जैजर्बेटेड का मतलब होता है पहले ही प्रॉब्लम है, कोई समस्या है या स्थिति पहले ही खराब है बहुत ज़्यादा, तो वो स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाना, कंडीशंस वर्स हो जाना, दैट इज कॉल्ड एग्जैजर्बेटेड। अगला शब्द है रिफ्रेंड। रिफ्रेंड का मतलब होता है अवॉइड करना किसी चीज़ को, दूरी बनाए रखना किसी चीज़ से, छोड़ना किसी चीज़ को, किनारा करना, दैट इज कॉल्ड रिफ्रेंड। अगला शब्द है टेपेड। टेपेड का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति उत्साह ना दिखाना, इंटरेस्ट ना दिखाना, उसे बोला गया है टेपेड। अदरवाइज जो हल्का गुनगुना पानी होता है उसे भी बोला जाता है टेपेड। अगला शब्द है मैंडरिन। मैंडरिन वो ऐसे लोग होते हैं, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स, ऐसे ऐसे सरकार में ऑफिसर्स होते हैं जिनका काम पॉलिसीज फ्रेम करना होता है, जो बड़े बड़े पदों पर विद्यमान होते हैं, उन अधिकारियों को बोला जाएगा मैंडरिन। अगला हमारा शब्द है प्रोग्नोस्टिकेशन। प्रोग्नोस्टिकेशन का मतलब होता है भविष्य में क्या घटना घटित होने वाली है इसके बारे में पहले ही बता देना, भविष्यवाणी करना, पूर्वानुमान लगाना, दैट इज कॉल्ड प्रोग्नोस्टिकेशन। अगला शब्द है सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब होता है भविष्य के प्रति हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना, आशावान रहना, आशावादी रहना, दैट इज कॉल्ड सैंग्विन। अगला शब्द है शनिंग। शनिंग का मतलब होता है चीजों को अवॉइड करना, दूर रहना चीजों से, किनारा काटना, उसे बोला गया है शनिंग, बचना, टालना। अगला हमारा शब्द है रेजिलियंट। रेजिलियंट का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को, मतलब अपने आप को ढाल लेना, कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहना, बने रहना, उसे बोला गया है रेजिलियंट। लचीला, लचीलापन होना, लचील मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होना, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को ढालने की क्षमता रखना। अगला हमारा शब्द है बोर्ड्स। बोर्ड्स का मतलब होता है भविष्य के बारे में पूर्वानुमान करना, जैसे प्रोग्नोस्टिकेशन है यहाँ पे, तो पहले बताना, कोई साइन बताना कि ऐसी चीज होने वाली है, प्रेडिक्ट करना, पूर्वानुमान लगाना, भविष्यवाणी करना, दैट इज कॉल्ड बोर्ड्स, शगुन बताना, लक्षण बताना। अगला हमारा शब्द है रिजेंटमेंट। का मतलब होता है किसी से किसी तरह की हम नाराज हैं तो अपनी नाराजगी जाहिर करना, नाखुशी जाहिर करना, उसे बोला गया है रिजेंटमेंट। अगला हमारा शब्द है एंडोर्स्ड। एंडोर्स का मतलब होता है सार्वजनिक तौर पर किसी चीज का हम समर्थन कर रहे हैं, किसी चीज को हम सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर पृष्ठांकन करना, वेरीफाई करना, उसे बोला गया है एंडोर्स्ड। अगला शब्द है एलियनेटेड। एलियनेटेड का मतलब होता है अलग थलग करना चीजों को, दूरी बनाए रखना चीजों से, उसे बोला गया है एलियनेटेड। और लास्ट हमारा वर्ड था न्यूआंस्ड। न्यूआंस्ड का मतलब होता है किसी भी चीज की बारीकियों को समझना, उसे बोला गया है न्यूआंस्ड, बारीकियां या सूक्ष्म भेद जानना चीजों के डिटेल्ड मैनर में, दैट इज कॉल्ड न्यूआंस्ड। तो ये लास्ट वर्ड था। आई होप आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मेरे द्वारा थोड़ा सा प्रयास ये किया गया है कि आपको मैं कम से कम समय में, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिले और आपका समय भी बचे। प्लीज़ आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, आप 50% तक वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए, अगर हो सकता है आपके पास समय है तो 50% तक ज़रूर वीडियो को देखा कीजिए, मेरी वीडियो को थोड़ा सा रीच मिलेगा, क्योंकि मेरे व्यूज़ आप देखिएगा तो बिल्कुल एक तरफ से नील ही बोल सकते हैं, कुछ है ही नहीं। तो मैं भी थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता हूँ कि कोई इतनी थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी तो मैं नहीं बोलूँगा, थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ और उसका मतलब व्यूज़ भी नहीं आ रहे, आप लोग लाइक भी नहीं करते हो। तो थोड़ा सा प्लीज़ 50% तक वीडियो को देखिएगा और हो सके तो लाइक कर दीजिएगा। कोई सजेशन हो आपका तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। आज के इस सेशन में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।